हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कॉलिक बेबीज़ की। कॉलिक पेन क्या होता है, किस में होता है, कब होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, हम कैसे अपने बेबी को कॉलिक पेन से बचा सकते हैं। तो बेसिकली कॉलिक पेन न्यूबॉर्न बेबीज़ को होता है। ये गैस की वजह से होता है जो बर्थ के सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाता है, और 45 डेज़ को, जब बेबी 45 डेज़ का होता है तो हम कॉलिक की पीक मानते हैं कि तब ये सबसे ज़्यादा 45 डेज़ के अराउंड सबसे ज़्यादा पेन होती है, और 3 मंथ्स तक आते आते ये अपने आप ठीक हो जाता है। तो कॉलिक पेन होती है गैस की वजह से। जब न्यूबॉर्न बेबीज़ ब्रेस्ट फीड करते हैं या वो फॉर्मूला फीड करते हैं तो वो अपने साथ गैस को इनहेल करते हैं, एयर को इनहेल कर लेते हैं। जब वो हवा उनके पेट में पहुंचती है तो वो उनके पेट में दर्द महसूस होती है। जब मूव करती है, इंटेस्टाइन अभी बहुत छोटी होती है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी मैच्योर नहीं होता है, तो अगर मिल्क भी उनकी इंटेस्टाइन में मूव हो रहा है तो वो भी उन्हें दर्द महसूस कराता है। और जब हवा उनके पेट में घूम रही होती है तो उससे भी उन्हें दर्द महसूस होता है। तो आप कैसे पता लगाएं कि आपके बेबी को कॉलिक पेन हो रहा है? सबसे पहला लक्षण है कि बेबी बिना किसी वजह के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोएगा और चिल्लाएगा। आपने उसको फीड करा लिया है, आपने उसका डायपर चेंज कर कर लिया है, स्टिल वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो हो सकता है कि उसे कॉलिक पेन हो रहा हो। दूसरा, जब वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो उसके बाद उसका पूरा फेस रेड हो रहा है, पूरा फेस रेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा लाल हो रहा है फेस, तो आप समझ लीजिए कि शायद उसको कॉलिक पेन हो रहा है। तीसरा, जब उसे पेन होगा, जब वो रोएगा, चिल्लाएगा, तो वो अपनी टाँगें ऊपर 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 करके पेट की तरफ को ले आएगा, आगे से अपनी टाँगों को ऊपर की तरफ ले आएगा। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि जब वो टाँगें ऊपर करेगा तो वो गैस पास करने की कोशिश करता है। इससे उसके जो टमी है उसको रिलीफ फ़ील होता है। अगर उसके पेट से थोड़ी-सी गैस पास हो जाएगी तो उसके कॉलिक पेन में उसको रिलीफ मिलेगा। वो अपने आप खुद खुद को कम्फ़र्ट करने की कोशिश करता है। और तीसरा सबसे मेन रीज़न है कि उसका पेट थोड़ा-सा टाइट हो जाएगा, या वो बिना किसी वजह की अजीब-अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा है और बिना किसी वजह के रो रहा है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है तो आपके बेबी को हो सकता है कॉलिक की प्रॉब्लम हो, या वो बार-बार गैस पास कर रहा है, ऑलरेडी उसको गैस निकल रही है, स्टिल वो रो रहा है, क्रैंकी है, चिड़चिड़ापन है। ये सारे लक्षण जो कॉलिक पेन के होते हैं। जब कॉलिक आपको पता चल चुका है कि बेबी को कॉलिक पेन हो रहा है तो आप क्या करें? सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बेबी जैसे ही फीड लेके ख़त्म होता है, अभी आपने उसे फीड करवाया है, तो आप फीड करवाने के तुरंत बाद उसको बर्प करवाइए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बर्प करवाना। अगर आप नहीं करवाएँगे तो वो एयर, वो गैस उसके पेट में घूमती रहेगी और वो उसे तकलीफ़ देगी। आपने जैसे ही फीड करवाया, बेबी की नेक होल्ड करके आपने यहाँ अपने शोल्डर पे रखना है और उसकी पीठ की ऊपर की साइड को इस तरीके से मसाज करनी है, ऊपर की साइड को, और हल्का-हल्का टैप, 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 टैप करना है। ऊपर की साइड को मसाज करते-करते हल्का-हल्का टैप-टैप करके, इससे उसको जल्दी डकार आ जाएगा और उसकी सारी गैस बाहर निकल जाएगी। हो सकता है वो बर्प लेते-लेते थोड़ा-सा स्प्लिट भी कर ले, उसका थोड़ा-सा दूध बाहर भी आ जाए, तो ये बहुत नॉर्मल है क्योंकि अभी उनकी इंटेस्टाइन बहुत छोटी है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी मैच्योर नहीं हुआ है, तो वो थोड़ा-सा मिल्क जो है बाहर भी निकाल सकते हैं बर्प के टाइम पे। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये न नेचुरली हो जाता है। बर्प करवाने के बाद जब अगर वो फिर भी रो रहा है तो आप उसको वैसे भी आप कभी भी उसको अपनी छाती पर लेटा सकते हैं। आपने उसको यहाँ पर लेटा दिया, उसका फेस यहाँ पर रखा, मेक श्योर कि आपने ऐसे कोई चुभने वाले कपड़े नहीं पहने हैं जो बेबी के फेस पे चुभ सकते हैं। आप कोई कॉटन का, अगर आपने पहना भी है कोई स्टोन टाइप का कोई सूट पहना है जिसमें स्टोन वर्क है या कोई एम्ब्रॉयडरी चुभने वाली है, तो आप कोई कॉटन का प्लेन कपड़ा यहाँ पर बिछा दीजिए। उसके बाद आप बेबी को यहाँ पे उल्टा लेटा दीजिए। जैसे इस पिक्चर में मैंने अपने बेबी को, जब वो बहुत छोटा था तो उसे मैं ऐसे लेटा के ही रखती थी, उसे मैं सुलाती भी ऐसे ही थी, काफ़ी मैक्सिमम टाइम ऐसे ही सुलाती थी। अगर वो खेल भी रहा है तो भी उसको मैं यहाँ अपने पेट पे, इससे क्या होता है कि अगर आप बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा टमी टाइम दोगे तो उसको कॉलिक में भी रिलीफ मिलेगा और वो अपनी नेक को होल्ड करना भी जल्दी सीखेगा। वो इस तरीके से जब अपनी गर्दन उठाएगा तो उसके ये वाले मसल स्ट्रॉन्ग होंगे और वो जल्दी नेक को होल्ड करना सीख लेगा। अगर आप अपने बेबी को सुला रहे हो तो आप अपनी चेस्ट पे रख लो और यहाँ पे सुला दो, या वो उठ गया है, अभी खेल रहा है वो सब कुछ, तो आप उसके साथ यहाँ रख के ऐसे खेल सकते हैं। इससे बेबी को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। या आप अपनी गोदी में भी उसको उल्टा लेटा सकते हैं, या आपने उसको बेड पे भी टमी टाइम दिया है तो आप उसको अपनी आंखों के सामने टमी टाइम दें। आपने ऐसा कभी नहीं करना है कि बेबी को उल्टा लेटा दिया, आप उसको टमी टाइम दे रहे हो और आप इधर उधर चले गए। इससे क्या होता है कि बच्चे का नाक नीचे बेड पे प्रेस होने का डर रहता है और बच्चे को सांस लेने में तकलीफ आ सकती है। आपने अपनी आंखों के सामने ही ये एक्टिविटी करनी है जो आप ऐसे लेटा रहे हो। या आप
तीसरी सबसे मेन चीज़ कर सकते हो आप, अगर बेबी को कॉलिक पेन से बचाने के लिए, उसकी मसाज आपको नॉर्मल जो आप मसाज ऑयल यूज़ करते हैं, मैं अपने बेबी के लिए कोकोनट ऑयल यूज़ करती थी। आप जो नॉर्मल मसाज ऑयल यूज़ करते हैं आप वही ऑयल यूज़ करिए। और जब आपको फ़ील हो रहा है कि बेबी को कॉलिक पेन हो रही है तो आप उसकी टमी मसाज करिए। आपको मसाज कैसे करनी है, आपको सबसे पहले मान लो ये बेबी की नाभि है, यहाँ पर ये बेबी की नाभि है, आपको पहले राइट साइड से अपनी 2 या 3 उँगलियों से आपने इसमें कोकोनट ऑयल लगा दिया। आपने पेट पे भी थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा लिया ताकि आपका हाथ फिसले, मसाज अच्छे से हो पाए, स्मूथली हो पाए। आपने 2 या 3 फिंगर लेनी है और ये आपकी ये बेबी की नाभि है। नाभि के पहले राइट साइड से आपको नीचे को ऐसे करना है और उसके बाद आपको ये आपने आई लिखा, इसके बाद आपको उल्टा एल लिखना है। एल कैसे लिखना है, आपने नाभि के ऊपर से सीधा, फिर यहाँ से नीचे, ये एल हो गया। अब आपको यू लिखना है, यहाँ से ऊपर, फिर पीछे से ऐसे और फिर यहाँ से नीचे। ये आई लव यू मसाज हम बोलते हैं। और जब बेबी को कॉलिक पेन होता है तो हम ये मसाज करते हैं, राइट साइड से पहले नीचे, फिर नाभि के ऊपर से राइट साइड को, फिर राइट साइड से नीचे, फिर लेफ्ट साइड से ऊपर, पीछे से सीधा और फिर राइट साइड से नीचे। ये आई लव यू मसाज आपको बेबी को करनी है। इससे बेबी को काफ़ी रिलीफ होता है और वो गैस पास कर लेता है। इसके अलावा आप बेबी के लिए बना सकते हैं हींग पोटली। हींग पोटली क्या होती है, जो हम किचन में नॉर्मल हींग यूज़ करते हैं खाने में, आपने वो हींग लेना है। ये कॉटन का कपड़ा लेना है जो बहुत पतला होगा। आपने आपको ये अपना धोया हुआ दुपट्टा या इस टाइप का भी कुछ ले सकते हो, या आप कॉटन का कोई अच्छा साफ हैंकी भी ले सकते हो। आपने उसमें थोड़ा सा हींग डाला, हींग डालने के बाद आपने उसकी ऐसे छोटी सी पोटली बना दी और आपने गर्म पानी लेना है, इतना गर्म जो बेबी सह सकता है, गर्म पानी लेना है और उस हींग पोटली को उस पानी में डिप करना है और उसके सेक बेबी के नाभि में देने। ऐसे करके, ये मान लो ये बेबी की नाभि है, इसके अराउंड और नाभि में आपको इस तरीके से हींग के सेक देने। जो आपने हींग पोटली को गर्म पानी में डिप किया है और उसके बाद आप उसको बेबी की नाभि में इस तरीके से उसके सेक दीजिए। आपने सेक दे दिए, थोड़ा तो उसको रिलीफ फील होगा। उसके बाद आपके पास जो बचा हुआ हींग है, जो गीला हींग है, आप उसको किसी सरफेस पे इस तरह से उसका पेस्ट बना लीजिए, साफ सरफेस पे, और फिर उस पेट को आप उसके नाभि के अराउंड इस तरीके से लगा लीजिए और इससे उसको कॉलिक में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील होगा। जब मेरा बेबी छोटा था, उसे कॉलिक पेन होता था, तो मैं मैक्सिमम टाइम यही चीज़ यूज़ करती थी और उससे काफ़ी आराम मिलता था। इसके अलावा आप बेबी की एक्सरसाइज करवा सकते हैं। एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि आपने बेबी को सीधा बेड पे लेटा दिया, आपने उसकी नीज़ को होल्ड करके टांगें थोड़ी ऊपर की और आपने धीरे धीरे उसकी साइकिलिंग करनी है। इस तरीके से आप उसकी आराम आराम से साइकिलिंग करो। इस तरीके आप उसके साथ बात भी करते रहिए, आपका बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा और बेबी की गैस में भी आपको उसको रिलीफ फील होगा। आप इस तरीके से धीरे धीरे साइकिलिंग करिए और उसके बाद साइकिलिंग आपने ऐसे कर ली है। उसके बाद आपने एक टांग सीधी और दूसरी टांग बेंड, दूसरी टांग सीधी, ये वाली टांग पेट की तरफ को बेंड करनी है। जब आपने ये मतलब इतना 1-1 2-2 मिनट के लिए आपने दोनों एक्सरसाइज कर लिए, उसके बाद आपने दोनों टांगों को ऐसे ऊपर लिफ्ट करके नीज़ को होल्ड करके पेट की तरफ को पुश करना है। पेट को आप जब दबाओगे तो बेबी के पेट से गैस निकलेगी। टांगें आपने ऊपर करी और पेट को घुटनों के सहारे से पुश कर दिया और फिर उससे क्या होगा, आपकी बेबी की गैस बाहर निकल जाएगी और उसे रिलीफ फील होगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपने हींग का पेस्ट भी लगा लिया, एक्सरसाइज भी कर ली, मसाज भी कर ली, बॉब भी करा लिया, फिर भी बेबी रो रहा है और अपनी छाती पे भी लेटा दिया है, कैसे भी वो चुप नहीं हो रहा है, फिर भी वो क्रैंकी है, रो रहा है, तो आप थोड़ा उसको, जो आपने जिस एनवायरनमेंट में रखा है उसको चेंज करिए। अगर आपने सुबह से उसको रूम में रखा है तो आप थोड़ा सा उसको बालकनी में ले जाइए, थोड़ा सा बाहर उसको दिखाइए, या वो इधर उधर देखेगा या कुछ थोड़ा सा वो हवा में कुछ डिफरेंट, हवा कुछ थोड़ी अलग फील करेगा, तो वो आप जितना ज़्यादा बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करोगे वो उतना ज़्यादा भूला हुआ रहेगा। अब देखो, कॉलिक पेन तो हर बेबी को होता है। आपका बेबी प्रीमेच्योर है, पूरे टाइम में पैदा हुआ है, अंडर वेट पैदा हुआ है, ओवर वेट पैदा हुआ है या प्रॉपर वेट में पैदा हुआ है, कॉलिक वो हर बेबी को होता है और वो अपने आप ख़त्म भी हो जाता है। तो आप उसको उसके एनवायरनमेंट को चेंज करिए, या उसको आप अगर पॉसिबल है तो आप उसको 5 या 10 मिनट की ड्राइव के लिए ले जाइए। इससे वो देखेगा, उसको कुछ चेंज लगेगा तो वो उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, वो और वो अपना जो उसका पेट में चल रहे हैं मरोड़ मरोड़ वो सारे भूल जाएगा वो। और इसके बाद भी अगर बच्चा चुप नहीं हो रहा है तो आप, मार्केट में क्या आता है, एक कॉलिकेड आती है जो आपको अपनी मर्ज़ी से कभी नहीं देनी है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बेबी कैसे भी शांत नहीं हो रहा है, कोई भी उपाय, कोई भी घरेलू उपाय उसके लिए काम नहीं कर रहा है, तो आपने अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है और डॉक्टर की सलाह से ही आपने बेबी को कॉलिकेट देनी है। अपनी मर्ज़ी से कभी मत देना। अपनी मर्ज़ी से आपको कोई अजवाइन का पानी नहीं देना है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई उसको जो गुट्टी देते हैं या कोई ग्राइप वाटर देते हैं, आपने बेबी को कुछ नहीं देना है। आपने, अगर आपके बेबी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो रही है तो आपने अपने डॉक्टर से सलाह लेके उसको कॉलिकेट
कॉलिकेट दे देनी है, वरना तो ये नॉर्मली एक्सरसाइज से या मसाज से या ये हींग वगैरह से आपके बेबी को काफ़ी रिलीफ फील हो जाएगा। बाकी आपको अगर डॉक्टर से कब कंसर्न करना है, अगर आपके सारे जो आपने उपाय कर लिए कुछ भी काम नहीं आ रहा है, स्टिल बेबी 4-5 घंटे से रोए जा रहा है रोए जा रहा है और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में लग रहा है बच्चा, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसर्न कराइए और उसे कॉलिकेट दीजिए, पर आपको देना है सिर्फ डॉक्टर से पूछ के ही। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लिए और आपको सारी चीज़ें बता दी हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।